हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे आईओ 2026 पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कवर करेंगे जितने भी नई चीज़ें अनाउंसमेंट हुई है इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अगर आप चाहो तो मैं अलग से एक और वीडियो बना सकता हूँ, बट मेरे को लगता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज स्टिल मोर कंसिडरेबल, तो इसलिए मैं इसके लिए स्पेसिफिकली जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, एक्साइट हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली है एंड ये रियली आप लोगों के वर्क फ्लो को बहुत आसान बना देगी। एंड इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें पहले यूज़ कर रहे हो एंड कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नई आई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सर्फ वीडियोज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यार एनिमेटेड बनाया है, तो यू डोंट हैव टू लुक इन टू इट एंड उसके बाद में वो बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग एंड्रॉइड CLI पे। तो हमने ऑलरेडी एंड्रॉइड CLI इंस्टॉल किया है, देन उसको यूज़ किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉइड CLI एक ऐसी आपको CLI देती है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे आप लोग बिल्ड कर सकते हो पूरा एप्लीकेशन। तो उस CLI पे क्या होता है ना, काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी इन बोथ बिल्डिंग द एप्लीकेशन, डिबगिंग द एप्लीकेशन, या फिर कंपोज की तरफ। एवरीथिंग इट विल बी इन बिल्ट। तो you don't have to install the Android Studio anymore, you can just do anything from the Android CLI itself। तो आप इसको किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, विच इज़ क्लाउड कोड, कोडेक्स एंड एंटी ग्रेविटी। वैसा ही होता है ना, जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं, तो वो स्किल जो है ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती है विद क्लाउड, कोडेक्स, एंटी ग्रेविटी, एनी ऑफ दिस, एंड देन दे फैच दूसरे स्किल्स एंड बिल्ड द एप्लीकेशन। तो काफ़ी सही चीज़ है यार। एंड अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हैवी कंप्यूटर चाहिए होगा तभी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओगे। दैट टाइम हैज़ गॉन। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग आते हैं बिल्ड एप्लीकेशंस विद अ प्रॉम्प्ट इन AI स्टूडियो। तो भाई AI स्टूडियो आ चुका है, अब आपको मतलब बनाने की भी ज़रूरत नहीं, एंड्रॉइड CLI भी मत इंस्टॉल करो। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, चुपचाप से प्रॉम्प्ट डालो, आई नीड टू मेक ए ऐप इन Kotlin टू डू लिस्ट ऐप, टू डू लिस्ट ऐप, बस इसको रन कर दो एंड देन इट विल स्टार्ट टू थिंक एंड ये सब कुछ खुद से ही बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। अगर आप लोगों को बहुत तुरंत तुरंत चाहिए ना सब कुछ, तो इट कैन डू लिटरली एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सिंस अभी हम लोगों का चैट मोड है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये आपको चैट्स वगैरह दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एजेंट मोड पे स्विच कर जाओगे, लाइक यहाँ पे एजेंट मोड, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द 3 एंड्रॉइड बेंच एक्सेलरेटिंग द AI कोडिंग। देखो, अब एंड्रॉइड बेंच काफ़ी सही चीज़ इन्होंने बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ एंड्रॉइड बेंच। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए सूटेबल हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 5.5 अभी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, देन हमारा 5.4 विच इज़ ऑफ स्कोर 72.4, फिर इनका जेमिनी 3.1 प्रो इज़ इट सेल्फ 72.4। भाई ये तो वही बात हो गई जो पिछले दिन मैंने मीम देख रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे हैं कि उनके में क्लाउड ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू दी कोपायलट। तो यही चीज़ है। उसके बाद में क्लाउड ओपस है 4.7, आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से रैंकिंग दी गई है कि कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट है। तो कल को जाके अगर आपको कुछ भी परचेस करना है, अगर कोई सा भी AI एजेंट खरीदना है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से यहाँ पे बेस्ट है एंड किसके लिए मेरे को प्रेफर करनी चाहिए फॉर स्पेसिफिक एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है माइग्रेशन असिस्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ किया है कि अगर मान लो आपने कोई सी ऐप को iOS पे बना रखा है या फिर मान लो आपने किसी रिएक्ट नेटिव पे बना रखा है, तो इनका ऐसा कहना है कि भाई अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे विल डू एवरीथिंग। ठीक है, वो पूरा एप्लीकेशन को चेंज कर देंगे टू नेटिव एंड्रॉइड। ठीक है, आप देख सकते हो, पोर्ट एप्स फ्रॉम iOS रिएक्ट नेटिव वायरफ्रेम्स टू नेटिव एंड्रॉइड। एंड इस सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के ब्लॉग है, उसमें जाकर देख सकते हो। मैंने बस उसका जो है वो समरी निकाल करके रखा है, तो एवरीथिंग इज़ करेक्ट है। ठीक है, तो एजेंट इंटेलिजेंटली मैप्स फीचर, कन्वर्ट स्टोरी बोर्ड्स, SVGs, एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन iOS पे है तो भाई टेंशन मत लो, अब वो डायरेक्टली आपके एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ऐप्स विथ दी जनरेटिव AI। तो यहाँ पे क्या है कि जेमिनी नैनो 4 यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है एंड ऑन डिवाइस डेटा एक्सट्रैक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जेमिनी का जो स्टार्ट हुआ था विथ जेमिनी नैनो, जो इन्होंने अपने मॉडल्स में जैसे पिक्सल के डिवाइसेस थे उन्होंने इसमें एम्बेड किया था। तो नैनो 4 जो है वो अभी लॉन्च हो चुकी है एंड यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी विद डेटा एक्सट्रैक्शन एंड समराइजेशन। तो इस पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जब भी आप अच्छे फ़ोन्स में, मतलब ये बेसिकली जो है वो नैनो
वैसे फ़ोन्स में ही इंटीग्रेट होता है जिसमें ऐसा सपोर्ट होता है, नहीं तो ये नॉर्मल फ़ोन्स पे नहीं इंटीग्रेट हो सकते हैं। उसके लिए फिर आप लोगों को अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ पे भी किया है कि हम लोगों ने एक मॉडल उठाया हगिंग फेस से एंड देन उसको अपने डाला मोबाइल पे एंड देन वो उससे फिर फेच कर रही है। तो वो सब नैनो मॉडल्स होते हैं, उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट हाँ आपका काम चल जाएगा अगर आप बहुत ही लीनियंट काम करते हो, बहुत ही सिंपल टास्क करते हो, जैसे टेक्स्ट रीडिंग हो गया या पार्सिंग हो गया एटसेट्रा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है विद दी जेमिनी नैनो 4। अच्छा, नेक्स्ट है ऐप फंक्शंस योर ऐप एज एन MCP। अब ये मेरे को लिटरली मुझे ये करके देखना है कि कैसे होता है। सो एक्चुअली इनका ये कहना है कि दैट दिस इज़ लाइक ऐप फंक्शंस। आपको क्या करेगा, एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म API है विथ जेटपैक लाइब्रेरी जो बेसिकली आपके ऐप को ही एक एज अ MCP सर्वर बना देती है और उससे ही हमारा जो MCP क्लाइंट है या जेमिनी या कोई भी एजेंट है उसको फेच कर सकता है। तो ये मेरे को अब करके देखना है कि हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स, क्योंकि इसके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो हम एक ऐप बना पाएंगे जहाँ पे हम जो है उस ऐप को एक्सपोज कर सकते हैं टू जेमिनी एंड एजेंट्स एंड उसको वो रीड करके ईजिली और वो उसमें कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, लेट्स सी। तो इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 विच इज़ एंड्रॉइड इज़ कंपोज फर्स्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है एंड अभी हमारा जो व्यूज़ है वो अब डाल दिया गया है इन दी मेंटेनेंस मोड और कंपोज को पुश किया जा रहा है हैवली। तो ये काफ़ी टाइम पहले ही हो चुका था, मतलब ये कुछ नई चीज़ नहीं है जो गूगल ने अनाउंस कर रहे हैं। तो व्यूज़ ऑलरेडी आप देखोगे तो जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वेब पे वो व्यूज़ अब हटा चुके हैं, दे ऑल प्रेफर कंपोज नाउ। तो दैट वाज सम टाइम नीड टू बी हैपन, तो ये अभी ही हो रहा है। तो ठीक है, कंपोज फर्स्ट हो गया। तो ये 5 साल हो चुके कंपोज को एंड दिस इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो जितने लोग भी अभी बना रहे हो ना एंड्रॉइड पे, तो कंपोज पे ही करा करो भाई। नेक्स्ट है सीमलेस अक्रॉस एवरी डिवाइस, तो अडेप्टिव बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि अब एंड्रॉइड 17 पे एक नई फीचर आ रही है एंड दैट फीचर बेसिकली इनेबल यू और बेसिकली फोर्स यू टू बिल्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑल डिवाइसेस। मतलब ये अब बनने वाला है अपना पूरा वेब वाला स्ट्रक्चर। तो वेब वाले स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि है ना, उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए आप उसके हाइट विड्थ को एडजस्ट करते हो एंड उसको अडेप्टिव बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी अब एप्लीकेशंस है विद एंड्रॉइड 17 वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अभी मैं नीचे भी आपको वही बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे जेटपैक नेविगेशन 3 यूज़ करना है, ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्सेस आपको यूज़ कर सकते हो, नॉन टच इनपुट यूज़ करना है, कैमरा एक्स अडेप्टिव जो ऑलरेडी आ चुका है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं अपने एंड्रॉइड 17 पे, तो भाई दिल थाम के बैठो। नेक्स्ट है क्रिएट फॉर गूगल बुक। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था गूगल बुक इज़ अबाउट टू रिलीज़ एंड यहाँ पे इंटेल वालों ने ऑलरेडी उनके चिप्स बनाना शुरू कर दिए हैं। एसस, लेनोवो ये सारे ही बैठ करके अब उनसे जो एज अ वेंडर्स काम करेंगे टू डिलीवर द गूगल बुक इज़ अ वेरी हाई परफॉर्मेंस। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ वही थी कि भाई यहाँ पे है ना आप लोगों को गेस्चर मतलब AI इंटेलिजेंट गेस्चर वाला फीचर मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं हवर कर रहा हूँ तो अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पे रखूँगा और गूगल बुक होगा तो वो उसको सजेस्ट कर देगा कि क्या आपको उसको सेव करना है, क्या आपको उसको एटसेट्रा। ये हमारी AI इंटेलिजेंस है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप एमुलेटर, लार्ज स्क्रीन कैनवस, विंडो मैनेजमेंट एंड कीबोर्ड प्लस माउस। तो दैट इज एंड दिस इज द रीज़न वाई ये लोग काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी कर रहे हैं टू बिल्ड द अडेप्टिव लेआउट्स, बिकॉज जो मेरा नया गूगल बुक है उसमें आपको एंड्रॉइड 17 ही देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट यूनिफाइड विजेट्स विद जेटपैक ग्लैंस। तो यहाँ पे बहुत सही चीज़ हो रही है एंड आप देखोगे ना हम लोग वेजेट्स यूज़ करते हैं अपने होम स्क्रीन पे। तो एंड्रॉइड 17 शिफ्ट्स टू सिंगल कंपोज बेस्ड मॉडल फॉर ऑल द वेजेट्स। मतलब अब आपको सिर्फ कंपोज ग्लैंस का यूज़ करके आपको वेजेट्स बनाने हैं। तो आप ऐसा बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर कि कैसे हम लोग जो है वो ग्लैंस वेजेट्स को यूज़ करके और यहाँ पे हम लोग वेजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि दैट वी विल बी क्रिएटिंग ए widget इज सच दैट जो आपका जेमिनी है वो आपके प्रॉम्प्ट को रीड करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको एक नया बना करके दे देगा पूरा का पूरा widget एंड यू डोंट हैव टू कोड इधर एटसेट्रा। तो ये होने वाला है बहुत जल्द। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट व्यू पावर्स हाई फिडिलिटी एनिमेशंस ऑन द मोबाइल एंड कार्स वाइल वेयर रेंडर कॉम्प्लेक्स UI नेटिवली ऑन रिमोट सर्फेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट कंपोज है, वेयर विजेट्स है, कार डैशबोर्ड है एंड वन कोड बेस है। तो दिस इज ऑल एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड टू विथ यूनिफाइड विजेट्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ एक्सपैंड योर रीच ऑन द रोड। अगेन ये हमारा ड्राइविंग को लेकर के है, तो दिस इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स। अगर कोई एंड्रॉयड ऑटो के लिए डेवलप कर रहा है तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी नई चेंजेस आ रही हैं लाइक टेम्पलेट फॉर मीडिया एप्लीकेशन, पार्क वीडियो प्लेबैक, एंड्रॉयड ऑडियो एंड AO एंड अर्ली एक्सेस प्रोग्राम। दीज ऑल आर कमिंग इन दिस
एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंड्रॉइड एक्सआर एंड डेवलपर प्रीव्यू 4। तो यहाँ पे एंड्रॉइड एक्सआर जो है वो बहुत पहले ही रिलीज़ हो गई थी, बट नाउ दे आर स्पेसिफिकली कमिंग विद दी डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें हमारे पास में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, जैसे जेटपैक सीन कोर, AR कोर फॉर दी जेटपैक XR मूविंग टू बीटा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है विद एंड्रॉइड XR। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि एंड्रॉइड XR पे हम लोग जनरली नहीं डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज दैट वी नीड XR हेडसेट्स। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं विद द सैमसंग रिलीज़ करने का, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे नई नई APIs भी रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया AR कोर, जियो स्पेशल API, जेटपैक सीन कोर बीटा एंड डेव कैटलिस्ट प्रोग्राम्स। अच्छा, नेक्स्ट है प्रो ग्रेड मीडिया ऑन एंड्रॉइड 17। तो कैमरा एक्स व्यू फाइंडर कंपोजेबल फॉर फोल्डेबल्स एंड टैबलेट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा कैमरा एक्स है व्यू फाइंडर एंड इसका जो अडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मीडिया डिवाइसेस है ना एंड्रॉइड 17 पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इसके जितने भी लाइक पिक्सल डिवाइसेस में मोस्टली उसी पे ही होगा, दैट यू कैन एडिट योर वीडियोज़, यू कैन अपस्केल योर वीडियोज़, एवरीथिंग जस्ट वाया ए प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रही है, जैसे मीडिया 3 की AI इफेक्ट लाइब्रेरी हो गई, मैजिक इरेजर हो गया, स्टूडियो साउंड हो गया, मैनी थिंग्स आर कमिंग ऑन टू दिस एंड्रॉइड 17। तो आप लोग भी इस पर बिल्ड कर पाओगे, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है। एंड उसके अलावा हमारे पास में न्यू स्क्रबिंग मोड भी आ रहा है इन एक्सो प्लेयर्स फॉर अल्ट्रा स्मूथ सीकिंग, ठीक है। तो मैं भी पता नहीं, मेरे को अभी थोड़ा सा सीकिंग में इश्यूज़ तो लगते हैं, बट लेट्स सी अगर इसके बाद में कुछ चेंजेस होते हैं तो विद एंड्रॉइड 17 दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट है अपन आ जाता है टीवी एक्सपीरियंसेस पे। अगर कोई टीवी के लिए बिल्ड करता है तो भाई उसके लिए भी यहाँ पे एंगेज SDK और गूगल टीवी आ चुका है। मोर आप इसको पढ़ सकते हो ब्लॉग पे जा करके। तो नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे R8 एनालाइजर। उसके अलावा हमारा जो लीक कैनरी है अब वो बिल्ट इन ही आएगा, सो दैट यू कैन ट्रैक योर ऑल मेमोरी लीक्स विद इन द लीक कैनरी। फिर है AI ट्रेस एनालिसिस, एंड उसके बाद में सीक्वल ऑटो जनरेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप लोग एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर से यूज़ करनी पड़ती है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी बिल्ट इन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 16, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे गूगल प्ले को इंस्टाग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है। देयर ऑल्सो नाउ इन एवरी एप्लीकेशन नाउ यू कैन अपलोड अ वीडियो। तो बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना सकते हो एंड उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। दूसरा चीज़ है यहाँ पे आपकी जो जेमिनी ऐप है, अगर आप सर्च करते हो लाइक अभी किसी भी एप्लीकेशन के बारे में विद इन द जेमिनी ऐप, तो वो क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है ना आपको देता है। तो यहाँ पे आपकी जो ऐप डिस्कवरी है वो भी बढ़ जाएगी। अगर कोई सर्च करता है तो वो आपको रिजल्ट तुरंत निकाल करके दे पाएगा। उसके बाद में एजेंटिक कैटलॉग मैनेजमेंट फॉर बल्क प्राइस एंड SKU अपडेट्स। एंड उसके साथ में जो मेरा प्रोसेस है, जो मोस्ट ऑफ द मैनुअल प्रोसेस है लाइक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, वो भी सब कुछ एफर्टलेस होने वाला है, एंड विथ एवरीथिंग फ्रॉम दी जेमिनी प्रॉम्प्ट्स। तो यस, ये सारी चीज़ें आ रही है, एंड मेरे को लगता है अभी बहुत फास्ट हो जाएगा। बट वन थिंग दे हैवंट चेंज्ड इज़ द 14-day ट्रायल, 14 days ऑफ 12 पीपल टेस्टिंग द सेम एप्लीकेशन। अगर वो चीज़ चेंज कर देते तो बहुत सही होता, बट चलो ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए अच्छा है। उसके बाद में फाइनली एंड्रॉइड 17 विद 17.3 एंड ये ऑफिशियली रिलीज़ कर दी गई है। So basically what you will be getting is a free message queue, improved garbage collector and new contact picker with the iDrop API, minimize sensitive permissions, background audio hardening, SMS OTP protect, mandatory large screen resizability। मैंने आपको बोला था ना कि Android 17 पे ये चीज़ इन्फोर्स कर दी जाएगी that you need to give mandatory large screen, मतलब आपको adaptive बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी बाय डिफ़ॉल्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड लोकल नेटवर्क एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, एंड आई होपफुली मतलब एंड्रॉइड 17 पे जब हम लोग टारगेट करके बना रहे होंगे तो ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड वी कैन सी कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस रियली में अफेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ द न्यू API विल बी 37, लार्ज स्क्रीन इज़ रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेशन इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड नेटवर्क रेस्ट्रिक्शंस। तो अभी तक में आप लोकल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब आपको जो है वो करना पड़ेगा क्या, आपको एक XML बनानी पड़ेगी फाइल, एंड उसमें आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगी कि इसको आपको नेटवर्क को अलाउ करना है। तो ये पहले ही आ चुका है, बट राइट नाउ ये इन्फोर्स हो चुका है, तो अब आपको लोकल नेटवर्क पे नहीं चलेगा ये एट एनी कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो आप इस पे जा करके 17 थिंग्स दैट टू नो दैट एंड्रॉइड डेवलपर्स एट गूगल I/O। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिख रखा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे।